कल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिन्हें ब्रेकिंग न्यूज में फिर आपके पास एक शनिवार को आए हैं आपके पास बैक टू बैक एवरी सैटरडे की तरह। पिछले शनिवार 24 अक्टूबर को, अब 31 अक्टूबर को। आज दिन है बड़ा खास, हम सबके लिए बहुत खास दिन है शरद पूर्णिमा का। चंद्रमा 16 कलाओं में खिला होता है और इसी दिन शरद पूर्णिमा को हमारे वर्तमान के दो श्रेष्ठतम संतों का जन्म दिवस है। आज आचार्य संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी मुनिराज का है। जी हाँ, वर्तमान के वर्धमान कहे जाते हैं चर्या के कारण, ज्ञान के कारण। ऐसी उपलब्धियां बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा की जोड़ी जमती है और साथ ही सबसे ज्यादा दीक्षा वाली ज्ञानवान तीर्थ बनाने वाली गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी का भाई आज ही जन्म दिवस है। दोनों के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और दोनों के संत चरणों में संतों के बारंबार नमन। और बात कर रहे हैं हमारे सवाल है गिरनार को कैसे बचाएंगे। पिछले शनिवार को हमने कहा था कि हमें प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे इस तीर्थ के लिए 5वीं टॉक से जैनियों को 44,51,253 जैन आंकड़ों में सरकारी 2011 गिनती के अनुसार उनको लाके पटक दिया पहली टॉक पर। ना तुम्हारी 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी पे टॉक भी नहीं है। अंबा देवी है वहां पर, तो आपको तो जैन मंदिर नीचे पहली टॉक पर, चाहे दिगंबर कह लो चाहे श्वेतंबर कह लो, अपने को आप कुछ भी रहो, आप पहली टॉक को सीमित हो। और उन्होंने इशारों में जो आज कहा, आज 31 अक्टूबर को उन्होंने सी प्लेन प्रोजेक्ट की उद्घाटन किया। पिछले शनिवार को भी बात कर रहे हैं, हम एक ही राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य है गुजरात, और हमारी बात हो रही है प्रधानमंत्री जी के मुख से निकली बात। पिछले शनिवार को उन्होंने गिरनार कहा और आज बात हमें झटका लग रहा है पालीताना पर। वैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ केवड़िया और अहमदाबाद के बीच के सी प्लेन का, यानी पानी से चलता जहाज आसमान में उड़ता है और फिर नीचे आ जाता है। कमाल का प्रोजेक्ट है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, विश्व में टूरिस्ट के लिए बहुत सुंदर बात है। हम भी इसका अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं प्रधानमंत्री महोदय को इस प्रोजेक्ट के लिए। पर इस प्रोजेक्ट के पीछे ना एक पूंछ लगी है, जैन समाज के लिए खतरे की घंटी है पालीताना के लिए। पूर्व में हमारा शाश्वत अनादि निधन तीर्थ है शिखर जी, जहां से कोड़ा कोड़ी संत हमारे मोक्ष पधारे हैं, और पश्चिम में हमारे श्वेतंबर भाइयों का तीर्थ है पालीताना, आदिनाथ भगवान का सबसे बड़ा तीर्थ है। और पूंछ यह लगी है कि अगला जो रोप ये सीलिन प्लेन प्रोजेक्ट है पालीताना में करा जाएगा, शत्रुंजय नदी पर। विश्व का सबसे पहला शहर है जिसे शाकाहारी शयन का तबका मिला। नॉन वेजिटेरियन प्रतिबंध है, नदी से जीव जंतु का शिकार नहीं होता, और उसी शत्रुंजय नदी से अभिषेक किया जाता है उसके जल से। लेकिन जब टूरिस्ट वहां से आएंगे तो हमारी सब ये बातें धरी की धरी रह जाएंगी, शाकाहार खत्म हो जाएगा, जीव जंतु जो जल के हैं वहां पर मछलियों का शिकार शुरू हो जाएगा, नदी पावन से अपावन हो जाएगी और तीर्थ हमारा टूरिस्ट सेंटर बनकर सिमट जाएगा। पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे, इसमें उन्होंने एक बात प्रधानमंत्री महोदय ने और कह दी, संकेत भारत की एकता पर था, पर हम कहते हैं जैन समाज के लिए, कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी। क्या कह रहे हैं एक बार सुन तो ले। इस बार आज उन्होंने क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री महोदय, सुनिए जरा। हमें याद रखना है कि हम एक हैं तो हम अपराजेय हैं, हम एक हैं तो हम असाधारण हैं, हम एक हैं तो हम अद्वितीय हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। हमारी इस विविधता को आधार बनाकर वो एक दूसरे के बीच खाई बनाना चाहते हैं। इशारों में बहुत कुछ कह दिया। बटे रहोगे कुछ नहीं होगा, और एक हो गए 44,51,53 तो सचमुच बहुत कुछ कर दोगे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, सबसे ज्यादा जगह पर आपकी उपस्थिति है, IAS हो, डॉक्टर हो, CA हो, कुछ भी हो, जज हो, वकील हो, सब कुछ में हर जगह आपकी उपस्थिति बहुत मजबूत है। गिनती में आधा फीसदी और इन शहरों में 10 से 24% तक संपन्न हो। फिर अगर एक हो गए सचमुच किसी की आंख में खटक जाओगे पर सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। बात हम कर रहे हैं गिरनार को कैसे बचाओगे। जी हां, गिरनार हमारा है, गिरनार हमें बचाना है, सबको एक होकर इसके लिए आवाज को उठाना है। हमने बताया था पिछली बार कि 5वीं टॉक से पहली टॉक पर आ गए। इसको बचाने के उपाय मुनि श्री सुधा सागर जी ने 3 उपाय दिए, सटीक बिल्कुल फिट है।
उसके अंदर एक उपाय ये बताया था कि हमें उस जगह उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यही तीर्थ नहीं, हमारे सैकड़ों जगह तीर्थ और मंदिर इसी तरह लुटते मिटते घिसते और सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर उपस्थिति नहीं है। वर्तमान तक में ऐसे साधु हमारे धाम बना रहे हैं, तीर्थ बना रहे हैं कि जहां पर कोई आसपास जैन रहता ही नहीं है, और एक पीढ़ी के निकलते ही वह तीर्थ भी करोड़ों के बनते तीर्थ एक बार फिर लुट जाएंगे। आने वाली पीढ़ी यह भी देखेगी। दूसरा उपाय भी है उनके साथ, हमें वहां उपस्थिति दर्ज करानी होगी। किसकी, यह बताएंगे सिर्फ उन्हीं के शब्दों में। तीसरी बात जो उन्होंने कही, टिट फॉर टैट, हाथ दिखाना है। क्या हिम्मत है इतनी? अरे 44 लाख है, पर इतनी ताकत नहीं है, ना अहिंसा के पुजारियों में इतना दमखम है। अगर दमखम होता तो 7 साल पहले 2013 के अंदर हमारी पहली किरण जो निकली थी साल की 1 जनवरी 2013 को, उस दिन पहले ही दिन हमारे एक साधु के संत मुनिषी प्रबल सागर जी के छाती के अंदर चाकू खोपा था, जानलेवा हमला किया था एक महंत ने। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर को आगे करके लड़ सके। साक्षी गवाह, साक्षी सबूत, सब कुछ होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाए। थप्पड़ खाते हैं, पिट कर वहां से आ जाते हैं और फिर कहते हैं हम गिरनार को बचाने चलते हैं। ऐसे नहीं बचने वाला। अरे अब तो 5 फीटों पर लाडू तक नहीं चढ़ा पाते हम, इतनी शर्म हो गई हमारे अंदर। कोई ना कोई बहाना लगे, वहां धारा लग जाती है। अरे इतना तक 5 फीटों पर अब सामग्री नहीं चढ़ा सकते आप, अब जयकारा नेमिनाथ भगवान का नहीं बोल सकते, और फिर कहते हैं हम गिरनार को बचा पाएंगे। या तो हाथ को मजबूत करके दिखाना होगा या फिर लड़ना होगा, मिलकर एकता दिखानी होगी। सुनते हैं हम सीधा मुनि श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी से, उनके 3 सही उपाय अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं जैन, तभी हम मान पाएंगे गिरनार को बचाने के लिए तैयार है हम। सुनिए जरा। सब लोग अपने अपने शहरों से मकान बेच करके और गिरनार में बस जाएं तो काम हो सकता है। वहीं पर बसन आवास बना लें और वहीं पर व्यापार करें। सारी जैन समाज की जो एरिया है सब गिरनार में ही अपने प्लाट लेकर के और एक जैन कॉलोनी बनाएं, जैन नगर बनाएं तो काम हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक दबाव है। मैंने वहाँ गया, जब राजनीतिक से पूछा, उन्होंने यही कहा, महाराज जी वोटों का जमाना है, यहाँ दिगंबर जैनियों के वोट ही नहीं है, मैं क्या पक्ष लूँ? तो राजा से पक्ष चाहिए तो वोटरों के बल पर राजा पक्ष देता है, और वहाँ अपना कोई भी वोट नहीं। जैन में, जूनागढ़ में, वहाँ के विधायक से मैंने बात की, महाराज जी मैं किस बल पर, मैं तो राजनीतिक रूप हूँ, सत्ता से मुझे मतलब नहीं है, हमें जिस समाज का वोट मिलता है हमें तो उसका पक्ष लेना पड़ता है। तो यदि आप चिंतित हैं तो कृपया करके आप शुरुआत कीजिए, 8-10 लोग मिल करके वहाँ प्लाट कीजिए और वहीं मकान बनाइए, और सारे भारत के जैनियों में एक बन जाए कि गिरनार के अंदर एक जैन कॉलोनी। हमारे आचार्य महाराज ने भी एक बात कही थी, इन 30 क्षेत्रों को बसाना है तो यहाँ आबादी बढ़ाओ, आबादी बसाओ। ये तो हुआ एक बहुत बड़ा जो मुझे नहीं दिखता कि संभव होगा। मुझे नहीं दिखता कि प्रश्न करने वाला अब यहाँ से मकान बेच कर दिवाली तक और गिरनार में मकान बना लेगा, ये तो नहीं। चलो दूसरा प्रश्न देता हूँ, जो व्यक्ति गरीब हैं, असमर्थ, उनको आप लोग आजीविका देकर उनसे कहो जो गिरनार में बसेगा उनको हम मकान बना के देंगे और व्यापार करने के लिए दुकान भी कराएंगे। मान लो तुम नहीं जा सकते हो, बड़े आदमी हो तुमने, तो कम से कम ये घोषणा करें बड़े आदमी मिलकर के कि हम जो गिरनार के अंदर मकान लेना चाहे तो हम उसे मकान भी देंगे, एक फ्लैट बना के देंगे और आजीविका के लिए दुकान भी खुलाएंगे। गिरनार के अंदर जो रहना चाहिए कम से कम 100, 200, 500 लोगों की वहाँ बस्ती बसेगी तो काम बन सकता है। बाकी अब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है, उनका बहुमत है। तुम साल भर के यात्री मुश्किल से 10-25 हज़ार हो गए, एक दिन के इतने हैं, एक दिन के उनके इतने हैं। एक दिन में कम से 5-7 हज़ार लोग प्रतिदिन ऊपर जाते हैं, और तुम्हारे जाते हुए प्रतिदिन 50 मान लो तो बहुत हो गया। मैं खुद वहाँ गया था। तो अब आजकल बहुमत का ज़माना है। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, बाकी तरीके तो जो हैं वे चल रहे हैं और उसी तरीके से चलने की स्थिति बनती है, क्योंकि आजकल स्थितियाँ विपरीत हैं। वो लड़ने के लिए तैयार हैं, तुम लड़ने भागने को तैयार हो। तीसरा तरीका फिर वही है, टिट फॉर टैट, जिहाद। वे सिर फोड़े तुम सिर फोड़ो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देते, तुम्हें फिर दोबारा वहाँ लोग रिपोर्ट तक नहीं लिखाते। बोले अभी रिपोर्ट लिखा दूंगा तो बार बार पेशी पे कौन आएगा? जिंदगी में पहली बार तो गिरनार आ पाए, यानी गिरनार एक बार के लिए गए और पेशी के लिए 10 बार कौन जाएगा? तो लोग पिट करके आ जाते, FIR भी नहीं लिखाते। तो परिस्थितियाँ ऐसी है। अब वहीं के वहीं रहोगे और फिर झगड़ा होगा तो होगा, पेशी पे हम लोग खड़े हो जाएंगे, कोर्ट में क्या बात होगी। लेकिन यहाँ से जाना आना तो बस तरीका फिर वही है, जैसे को तैसा बनो। तो वो जैसे को तैसा जैनी बन नहीं पाएगा।
है।